ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि कुलकर्णी वाले सभी गांव वालों को जाना है, कुलकर्णी सरकार ने दावत दी। उसके बाद बावजूद भी सभी गांव वाले बाबा के पास आए, बायजामा सहित, मालसापति जी सहित सभी गांव वाले बाबा के पास आए। कहने लगे, साईं, तुम्हारे कहने पर हम जा तो रहे हैं कुलकर्णी वाले, लेकिन जाने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन फिर भी आपके कहे अनुसार हम सबसे पहले दीपावली आपके साथ मनाएंगे, उसके बाद कुलकर्णी वाले जाएंगे। खैर जी, बाबा की पूजा की गई। सभी ने बाबा का आशीर्वाद लिया। बाबा ने कहा, राम जी भली करें, जाओ। बाबा तो सब जानते थे, पहले से ही एडवांस में पता था। सभी लोग कुलकर्णी वाले गए, जैसा कि कुलकर्णी से उम्मीद थी। अपने घर के पिछवाड़े सभी को जमीन पर बैठाया, एक एक जली हुई रोटी, एक एक गुड़ की कंकड़ी ये खाने में परोसा, और उसके बाद कि जी उपहार दूंगा दीपावली पे, तो एक एक मिट्टी का दिया, सबके हाथों में थमा दिया कि ये लो जी तुम्हारा दीपावली का उपहार, और अपने घर के लिए निकल लो मिनट से पहले। केशव भड़क गया, लेकिन जैसे तैसे गांव वालों ने उसे शांत किया कि त्यौहार का ऊपर है, हम नहीं चाहते कि कल को ये आए कि तेरे साई ने बाप बेटे को अलग कर दिया। खैर जी, केशव बेचारा चुपचाप मन मार के आंसू बहाता हुआ अपने कमरे में जाके बैठ गया। उधर बाबा इन लोगों को तो भेजा, कुलकर्णी वाले यार खुद बनाने बैठ गए मिट्टी की मूर्ति माँ लक्ष्मी की। बाबा को तो पता थी एडवांस में कि क्या होना है। लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई, कलर वगैरह करे यार, उसको रख दिया। अब गांव वाले लुटे पीटे वापस द्वारका माई पहुंचे। साई ऐसे ऐसे, अब क्या करें, अब तो अंधेरा हो गया, दुकानें भी बंद है और दूसरे हम पे पैसे नहीं है, कैसे मनाएं दिवाली। बच्चे भी थे, बच्चे भी बाबा से सवाल कर रहे, साईं क्या करें। बाबा ने कहा, मैंने पहले भी कहा था कि दिवाली ना तो पैसों से मनती, ना दीपक जला के मनती। दिवाली मनती है प्रेम के साथ, खुशियां बांट के। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सबसे पहले तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तोहफा दूंगा। मैं तो तोहफा तुम्हें बाद में दूंगा, सबसे पहले तो तुम मुझे तोहफा दो। कि क्या साईं, अभी इसी वक्त इसी पल से अपने दिल से गिले शिकवे निकाल के प्रेम भर लो। हर किसी को जिसने भी गलती की है, बाबा का इशारा कुलकर्णी की तरफ था, उसको क्षमा कर दो। यही सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है साईं। कि अब बाबा ने कहा, एक काम करो, अपने अपने घर से एक एक मुट्ठी अनाज ले आओ, मिलके मनाएंगे दीपावली, मनाएंगे मिलके मनाएंगे, और ऐसी दीपावली मनाएंगे जो कि यादगार दीपावली कहलाएगी। कोई बात नहीं। सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले गए। घर से कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। द्वारका माई में खाने बनाने की तैयारी हो गई। बाबा ने दीपक पहले से ही बना के रख रखे थे। दो बच्चों को कहा, बहुत सारे दीपक दे गए कि जहां जहां मैं बताऊं ये दीपक वहां वहां तो रखे आना। कि साईं जलाने नहीं, जलाने नहीं, जब अपने आप जब जलाने का वक्त आएगा जला देंगे। बच्चों को इस काम में लगा दिया। बाबा ने कहा, सबसे पहले शिरडी के मुख्य द्वार पर 2 दीपक रखना, उसके बाद हर 10 फीट की दूरी पे एक एक दीपक रखते हुए चले आना यहां तक, द्वारका माई तक। ठीक है जी, बच्चों ने ऐसा ही किया। बच्चे आपस में कह रहे, साईं बिना जले हुए दीपक क्यों रखवा रहे हैं। दूसरा कहने लगा, भाई साईं की लीला साईं जाने, फिलहाल उन्होंने जो आदेश दिया उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद पूजा की तैयारियां चालू हो गई।
द्वारका माई दीपकों से रोशन हो गई। कुछ दीपक बचे जिसके अंदर तेल भी नहीं था, और बत्ती थी और खाली के आके कहने लगे बच्चे, साईं तेल भी खत्म हो गया और ये दीपक बचे। थाली भरी भी थी दीपकों से। कहने लगे साईं इनका क्या करें? बाबा ने कहा रखो यही। इतने में चंपा उठ के आई। चंपा कहने लगी, साईं हमने तो वो चमत्कार देखा है बचपन में जब आपने पहली दिवाली द्वारका माई में मनाई थी। क्या वो चमत्कार दोबारा बच्चों को नहीं दिखाएंगे? सभी बाबा से प्रार्थना करने लगे, साईं एक बार, साईं एक बार। बाबा ने कहा अच्छा चंपा पानी लेके आ डिब्बे में। चंपा डिब्बा भर के पानी ले आई। बाबा ने सभी दीपकों में पानी डाल दिया। सभी दीपकों में पानी डाल दिया। उसके बाद जलता हुआ एक दीपक उठाया और थाली में रखे हुए एक एक करके दीपक जलाने चालू कर दिए। जितने भी लोग थे सभी बाबा के चमत्कार को देख के प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जुड़ गए, भक्ति की मुद्रा में हाथ जुड़ गए बाबा के आगे। इधर बाबा एक एक दीपक ये जला रहे हैं थाली का पानी से, उधर अपने आप जो रास्ते में दीपक बाबा ने रखवाए थे वो अपने आप जलते चले जा रहे हैं। शिरडी में मील का इंस्पेक्शन करने के लिए 2 सरकारी अधिकारी शिरडी में प्रवेश करने जा रहे थे कि शाम का टाइम था। गुप अंधेरा, गांव में तो गुप अंधेरा होती है कि यार कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अब चारों तरफ तो अंधेरा है, रुकने का भी कोई स्थान निश्चित नहीं है कि मील का इंस्पेक्शन तो सुबह ही होगा। इतने में उन्होंने एक दीपक जलता देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा। इस तरह से वो आगे बढ़ते चले गए। कहने लगे ये दीपक अचानक कैसे जल रहे हैं? अभी तक अंधेरा था, कोई जला भी नहीं रहा, अपने आप दीपक जलते जा रहे हैं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे एक एक करके दीपक जलता चला गया। उधर बाबा बैठे हुए पानी से दीपक जला रहे थे, उधर ये दीपक अपने आप प्रज्वलित हो रहे थे। खैर जी अधिकारी पहुंच गए द्वारका माई तक। बाबा ने उठ के उनका स्वागत किया। कहने लगे क्यों ना आप बाहर से आए हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया, क्यों ना हमारे साथ दिवाली मनाओ। कि हाँ साईं आपके साथ बिल्कुल दिवाली मनाएंगे, बिल्कुल रुकेंगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर आके बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। खैर जी बाबा ने उन्हें ले गए द्वारका माई में बिठाया। कुलकर्णी के आदमी मजे लेने के लिए आए, देखते हैं फकीर क्या करता है, देख के आते हैं कैसे इनके गांव वालों के आंसू पोंछ रहा। देखा तो आके कि सरकारी अधिकारी उनके पास बाबा के पास बैठा है और मालसापति जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी को देख के कुलकर्णी के आदमी तुरंत भागे कुलकर्णी को सूचना देने के लिए। कुलकर्णी को सूचना देने के लिए पहुंचे कि ऐसे ऐसे शिंदे साहब आए हुए हैं। ओहो, उनका नाम सुनते के साथ ही कुलकर्णी अपने घर में बैठे मेहमानों को छोड़कर मैं अभी आया और बाहर बड़बड़ाता जा रहा, आज मैं इसने फकीर ने कुछ गड़बड़ की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से ये बात सुन ली केशव ने। केशव भी पीछे पीछे भागा कि अब मैं नहीं रुक सकता, अब मैं अपने बाप से लड़के रहूंगा कि इन्होंने बहुत पहले ही गांव वालों को जलील किया है कि अब ये साईं के साथ क्या करने जा रहे हैं, मुझे भी जाना हो। केशव भी पीछे पीछे भागे। वहां कुलकर्णी पहुंचा, देखा शिंदे, अरे शिंदे साहब यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आओ मेरे वाड़े जाओ। शिंदे साहब कहने लगे देखो कुलकर्णी सरकार, साईं ने बड़े प्यार से मुझे यहाँ बिठाया है, बुलाया है, तो जब तक पूजा नहीं खत्म हो जाती तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और मेरी मानो तो आप भी जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती आप भी यहीं रुको। कुलकर्णी ने कुछ सोचा, कहना ठीक है मैं भी यहीं रुकता हूँ। कुलकर्णी तो उसको शिंदे साहब को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे। खैर जी बाबा ने कहा मालसापति जी पूजा स्टार्ट करो। पूजा चालू हो गई। उधर केशव पे बाबा की नज़र पड़ी। केशव द्वारका माई के बाहर खड़ा था, देख रहा था कि क्या अंदर जाऊं नहीं जाऊं। बाबा पहुंच गए केशव के पास। केशव से कहा केशव नजरें क्यों चुरा रहे हो जब तुमने कोई गलती की ही नहीं, दूसरे की गलती पे क्यों खुद को पछतावा दे रहे हो? खुद को संभालो और
तुम्हें क्या करना है ये तुम भली भांति जानते हो, कर्म करो। केशव कहने लगा, ठीक है साईं, मैं समझ गया आपका इशारा। बाबा ने आशीर्वाद दिया, राम जी भला करें। केशव उल्टे पैर भाग लिया। थोड़ी देर में आया तो उसके हाथ में पैसे से भरा सूटकेस था। इतने पूजा निपट चुकी थी। पूजा निपटते ही कुलकर्णी शिंदे साहब से बोला, शिंदे साहब चलो वाड़े पे चल के आराम करना, और आज दिवाली का दिन है और कल को मील वील जो घूमना। केशव कहने लगा, पिताजी आप कुछ भूल रहे हो। आपने इनसे मजदूरों से, मील के मजदूरों से वादा किया था कि पूजा की समाप्ति के तुरंत बाद ही आप इनको इनकी तनख्वाह और बोनस तुरंत दोगे। इतनी बात सुन के कुलकर्णी की तो भौएं चढ़ गई। केशव को घूर के देखा। केशव ने कहा, लो ये पैसा लेके आया मैं, बांटो इनको सबको। अब शिंदे साहब बोले, अरे आप सब लोग मील के मजदूर हो, आप ही लोगों से तो मिलने आया था मैं। बताओ मील में कोई परेशानी? कुलकर्णी सरकार तुम्हें तनख्वाह सही समय से देते हैं, तुम्हारे जो हक हैं मील काम के प्रति, मील के प्रति, उसका ये पूरा पालन करते हैं। इस तरह से उसने 2-4 क्वेश्चन पूछ लिए और मील के मजदूर तो सारे के सारे बेचारे निराश थे, तनख्वाह भी नहीं दी थी। चंदू तुरंत बोला, जब सबको चुप देखा चंदू बोला, सुनो साहब मैं बताता हूं कुलकर्णी साहब की सच्चाई। अब चंदू के बोलते के साथ ही कुलकर्णी का चेहरा बिल्कुल ऐसे जैसे अभी रो देगा। चंदू ने कहा, कुलकर्णी सरकार जैसा मालिक तो हो ही नहीं सकता। समय से तनख्वाह देना, हमारे सुख दुख की सारी खबर रखना, हर समय हमारे हित के बारे में सोचना, ऐसे हैं हमारे कुलकर्णी सरकार, हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। कुलकर्णी को झटका लगा। कुलकर्णी कह रहा, अरे मैं तो इन्हें इतना की क्या, आज साईं ने क्या इन्हें पट्टी पढ़ाई जो कि ये मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं। ये बाकी सारे मजदूर हाँ मैं मिलाने लगे। शिंदे साहब कहने लगे, चलो मुझे, मैं तो यही तो सब जानने आया था तुम लोगों से, मुझे कुलकर्णी सरकार से थोड़ी मिले, तुमसे मिलने आया था। मौके का फायदा उठाया केशव ने कहा, लो पिताजी फटाफट इनका भुगतान करो। खैर कुलकर्णी ने कहा, बेटा अब तो भुगतान करने में भलाई है, वरना पता लगा कल को ताला लग जाएगा मिल में। उसने फटाफट सबकी तनख्वाह दी, साथ में बोनस भी दिया, और उसके बाद बिना शिंदे को लिए वहां से निकल लिया। बाबा ने सभी से कहा था कि कोई खास मेहमान आने वाला है। कुलकर्णी चला गया। उसके बाद शिंदे साहब भी कहने लगे, साईं आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और मेरा काम तो निपट गया, मैं वापस लौटूंगा और कोशिश करूंगा अगली बार परिवार के साथ आपसे मिल जाऊं। वो भी निकल गए। गांव वाले कहने लगे, जो सभी द्वारका माई में मौजूद थे, कहने लगे, साईं मेहमान भी आ गए, चले भी गए, आपने तोहफे की बात करी थी कि तोहफा दोगे सभी को। बाबा ने कहा, ये वो मेहमान नहीं थे जिनके आने की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो कोई खास ही मेहमान है, अभी आना बाकी है। खैर फिलहाल लक्ष्मी लीला करने का हमने प्रोग्राम बनाया था, लक्ष्मी लीला चालू करो। खैर जी लक्ष्मी लीला चालू हुई। मेन किरदार निभा रहे थे कौन? तात्या बने हुए थे सेठ, और अनाउंसमेंट कर रहे थे मास्टर जी। कहानी ये थी कि एक बहुत धनी सेठ था, पीढ़ी दर पीढ़ी से माँ लक्ष्मी उसकी आवाज करती थी। एक दिन अचानक स्वप्न में आई, कहने लगी, भाई मेरा अब जाने का वक्त आ गया है, मुझे किसी दूसरे के घर में जाके बसना है और मैं कल आऊंगी, तुम मुझसे वरदान मांग लेना, जो इच्छा हो वो वरदान मांग लेना, और उसके बाद मैं चली जाऊंगी। कोई बात नहीं जी। सेठ उठा सवेरे, अपनी बहुओं को, 4 बहुएं थी उसके यहाँ, उनने सारी बहुओं को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे लक्ष्मी जी वरदान मांगने के लिए कहा है। एक बहू ने महल मांगा, एक ने धन मांगा, एक ने कहा कि कोठी बंगले हमारे पास, घोड़ा गाड़ी हो, इस तरह की बात। चौथी बहू जो थी उसने कहा,
कि लक्ष्मी माँ से कहना हमेशा हम प्रेम के साथ रहें, हमारे घर में भगवान की पूजा पाठ चलती रहे। अगले दिन माँ लक्ष्मी आई। माँ लक्ष्मी के आने के लिए आह्वान चल रहा था और सारे गांव वालों में खुसर फुसर, माँ लक्ष्मी किसको बनाया साईं ने, माँ लक्ष्मी का रोल कौन अदा कर रहा है, सेठ का रोल तो चलो तात्या अदा कर रहे हैं। अचानक एकदम घना प्रकाश छाया, ऊपर से फूलों की वर्षा चालू हो गई। कोई कह रहा अभी पेड़ पे कौन चढ़ा बैठा है, फूल बरस रहे हैं और इतनी रोशनी कहाँ से पैदा आ गई कि कौन कहाँ से कैसे लाइट आ रही है। माँ लक्ष्मी खुद चलती हुई आ रही हैं, आकर खड़ी हुई कि बोल बालक वरदान माँ। तात्या रूपी सेठ जो बने थे उन्होंने कहा कि माता मेरी जो छोटी बहू है उसने वरदान मांगेगी, उसी ने सबसे अच्छा सुझाव दिया है, वही वरदान मांगेगी। छोटी बहू ने जो था वरदान दोहरा दिया कि हमेशा हम लोग सभी के साथ प्रेम से रहें, हर किसी की मदद करते रहें, घर में पूजा पाठ हमेशा चलती रहे। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि ये तुमने क्या मांग लिया, कि जहां पूजा पाठ होती है वहां हमेशा नारायण का वास होता है, जहां प्रेम होता है वहां नारायण का वास होता है, और जहां नारायण का वास होता है वहां से तो मैं कभी जा ही नहीं सकती। इसलिए शिरडी में हमेशा नारायण का वास रहता है। नारायण यानी विष्णु भगवान, और नारायण ने मुझे बुलाया और मैं आ गई, और जब नारायण यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो हमेशा आती जाती रहूँगी। इसलिए सब सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अचानक गायब, और वहां रखी रह गई बाबा की मूर्ति। अब जब माँ लक्ष्मी एकदम गायब हुई तो सारे के सारे गांव वाले चकाचौंध, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ। कहने लगे साईं ये भी एक आपका चमत्कार था। बाबा ने कहा नहीं, मैंने तो माँ लक्ष्मी का आवाहन किया था, बाकी तो आप सभी के प्रेम ने उन्हें आने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये था मेरी ओर से आप सभी को दीपावली का तोहफा, जो साक्षात माँ लक्ष्मी के आपको दर्शन हुए। तो साथियों, फिलहाल दीपावली गांव वालों की बहुत अच्छी मनी, बाबा ने बहुत अच्छी मनवाई, साक्षात माँ लक्ष्मी के दर्शन कराए। उसके अगले दिन, दीपावली के अगले दिन, जीपरी पहुंचती है अब्दुल भाई के टीका करने के लिए भाई दूज पे। अब्दुल नक्शे दिखा के कि तूने मेरे साथ छल किया, पैसे होते सोते तूने मुझे मना किया। तो बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई का अंत कहाँ होगा ये अगले भाग में लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं, अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई।